यस्यांके च विभूति बुधर्सुता देवपगा मस्तके भाले बाल विदुर्गरे च गरम यशोरसी ब्यालराद सोयम भति विभूषणम सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव शशिनिभा श्री शंकर पातु माम। महाकालेश्वर महादेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। दान की बात हम करते हैं। मनुष्य के जीवन में दान का क्या महत्व है? दान ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही मन में एक दूसरे के प्रति भावना जगती है। दान देने वाले दान के बारे में सोचते नहीं हैं। दान जीवन का एक हिस्सा है। व्यक्ति को जब कभी लगे कि दान मुझे करने की इच्छा हो रही है तो उसी समय किसी योग्य दान प्राप्तकर्ता को खोजकर दान दे दें। कारण कब मन में क्या आ जाए, भावना अलग हट जाए, इसलिए दान सोचें, दान तत्काल दें। जो लोग तन मन धन से दान करते हैं, प्रकृति भगवान महाकाल महादेव उसके बदले उन्हें कुछ न कुछ उपहार में देते रहते हैं। यह यथार्थ सत्य है। इसमें कहीं से कोई भावना मन में नहीं रखनी चाहिए कि हम दान देते हैं तो हमको क्या मिलेगा। एकदम मिलेगा, अवश्य मिलेगा। भगवान हर दान देने वाले को कुछ न कुछ उपहार में देते हैं। दिखाई आपको दान दे रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा है, परंतु आपको जो भगवान दे रहे हैं वो आपको नहीं दिखता है। हम बताएं आपको, जैसे हम लोग एक पुष्प ले लें, अब पुष्प को सूंघ दें, खुशबू आती है। पहले पुष्प तोड़ें, पुष्प तोड़ने के बाद उसका पुष्प तोड़ने के बाद जो है उसे हम पहले तोड़ लें, वजन देख लें कितना वजन है उसका, उसको सूंघ लें, सूंघ के फिर तोड़ लें। आप देखेंगे कि पुष्प का वजन बिल्कुल कम नहीं होगा। क्यों जानते हैं? आपको केवल उससे सुगंध मिलेगा। उसी प्रकार से भगवान जो देते हैं वो आपको दिखेगा नहीं, महसूस होगा कि हाँ भगवान ने मुझे दिया। जैसे भगवान को भोजन प्रसाद अर्पण हम करते हैं तो भगवान अवश्य खाते हैं, आपकी भावना को खाते हैं, वो भावना को ग्रहण करते हैं। वो ये नहीं कि उसमें आपका वजन भात खा लेंगे, चावल खा लेंगे, दाल खा लेंगे, सब्जी खा लेंगे, पूरी खा लेंगे, मेवा मिष्ठान खा लेंगे, नहीं। वो आपके भावना, आपने कैसे उनको अर्पण किया और किस तरह से वो आपके भावना को ग्रहण किए, उसके बाद आप जो है उसको लेकर प्रसाद रूप में खाना शुरू कर देते हैं। सही है। इसी प्रकार से जो हम दान किसी को करेंगे तो दान के बदले भगवान हमको देंगे। बस आपका मन सच्चा होना चाहिए। सच्चे मन से दान दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह मान चलिए। उसके बदले भगवान जो देते हैं उस दान से ज्यादा आपको मिलता है। अब किस रूप में मिलता है वो आप जब महसूस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस रूप में आपको प्राप्त होता है। फिर आप दान की को तपस्या से ऊपर माना गया है। हम तपस्या करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। दान को तपस्या से ऊपर माना गया है, क्योंकि तपस्या हम अपने लिए करते हैं और दान दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। अब रहा कि दान से
के बदले हमको क्या मिलता है? अच्छे कर्म फल मिलता है। तमाम आपके ग्रह कट जाते हैं दान करने से। और दान जब आप किसी को सच्चे मन से करेंगे तो आप अपने आप स्वयं आपको महसूस होगा कि हमने जो किया वह बहुत अच्छा किया। दान देने के बाद आप यह भूल जाइए कि मैंने किसी को कुछ दिया है। किसी से बताइए मत। कोरोना काल में हमने देखा है कि 1 किलो चावल 1 किलो दाल किसी को लोग देते थे तो 10 लोग उसका सचित्र फोटो वीडियोग्राफी कराकर डाल देते थे। पब्लिक जाने। आपने अपना तो प्रचार किया, उस व्यक्ति का कितना हरास हुआ, उस व्यक्ति की कितनी बेइज्जती हुई जिसको आपने दिया है। दान देना और उसको प्रोत्साहित करना, आपका भी सम्मान गिरेगा, जिसको आप दे रहे हैं उसका भी सम्मान गिरेगा। इसलिए गीता में कहा गया है कि जो भी आप दान दें गुप्त तरीके से दें, और आप बाएं हाथ से दे रहे हैं तो आपका दायां हाथ न जाने कि आपने किसी को दान दिया है। दान का जीवन में बहुत महत्व है और सबसे उत्तम दान, सबसे सर्वोत्तम दान अन्न है। अन्न में भी अगर आप किसी को पका के भोजन कराते हैं वह दान तो वाह, आपकी आत्मा अलग तृप्त होगी। आज जिसको आपने खिलाया, दान किया, उसकी आत्मा आपको उसी समय इतना आशीर्वाद देगी कि आप सीधे भगवान से आपको जोड़ा जाएगा और भगवान खुश होंगे तो आपको उसके बदले तथा वस्तु जो भी होगा वो अवश्य देंगे। दान कई प्रकार के होता है। आपके दान से दान ग्रहण करता अगर तृप्त हो जाता है वह दान महादान कहा जाता है। अपने देश में बहुत से दानी हुए जिन्होंने अपना शरीर तक दान कर दिया। महर्षि दधीची ने देवताओं के विनय पर अपने शरीर को गलाकर अपना हड्डी दान कर दिया, जिससे शस्त्र बना और निशाचरों का नाश हुआ। यह इतिहास में है, वर्णित है। यह घटना सत्य है। इस पर कोई अगर आरोप प्रत्यारोप करता है तो वह व्यक्ति गलत करता है, क्योंकि यह घटना सत्य है। दधीची ने अपने हड्डी को दान दिया था। दानवीर कर्ण, महाभारत में एक प्रसंग आता है दानवीर कर्ण का। कर्ण के बारे में हम सभी जानते हैं कि कर्ण कुंती का कुंवारेपन का प्रयोग का एक पुत्र था। अब प्रयोग का पुत्र कैसे कहेंगे उसको? जब दुर्वासा ऋषि ने कुंती को या उनकी सेवा भावना से आशीर्वाद दिया था कि तुम जो मांगोगी, जिस समय मांगोगी, जिस देव से मांगोगी उसी समय तुम्हें पूरा होगा। कुंती अब उसको समझ कहिए राजकुमारी थी। सुबह उठी, खिड़की खोली, सूर्य की रोशनी पहले आई। उन्होंने उसके मन में आया कि भाई सूर्य देव से कुछ मांगे। उन्होंने सूर्य देव का मंत्र से आह्वान किया, जो मंत्र दुर्वासा ऋषि ने कुंती को दिया था। तो कुंती सूर्य प्रकट हुए, बोले। उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे ही आह्वान की थी, कहने ही नहीं, तुमको तो कुछ मांगना ही होगा, तुम आह्वान किस लिए की हो? वही कुंती की गलती के कारण कर्ण पैदा हो गए। और कर्ण महाभारत में उनका चरित्र कहीं बहुत अच्छा था तो कहीं धूमिल भी हुआ। धूमिल इस कारण कि वो दुर्योधन के साथ थे, इसलिए थोड़ा उनका अपने आप को समझे भी कि बाद में हम कि धूमिल हमारा
हो रहा है, परंतु सच्ची मित्रता और दानवीरता कर्ण की इतिहास में लिखी गई है, वेदों में पढ़ाया गया है। हम जानते हैं, सुनते हैं कि कर्ण कितना दानवीर थे। एक प्रसंग आता है, ये महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला था। उसी समय एक दिन सूर्य के पास इंद्र गए, बहुत बेचैन थे। सूर्यदेव ने पूछा कि देवराज आप आज बहुत बेचैन दिख रहे हैं। तो इंद्रदेव ने कहा कि मेरे बेचैनी कारण आप है सूर्यदेव, कैसे मैं आपके बेचैनी कारण कैसे हूं? उन्होंने कहा कि आपने कुंती को एक पुत्र देकर मेरे पुत्र की ओर अंगुली खड़ा कर दी है। तुम्हारा पुत्र? हाँ, अर्जुन मेरा पुत्र है। वह कैसे? मैं, अर्जुन भी वीर है, कर्ण भी वीर है। कहे नहीं नहीं नहीं, कर्ण को आपने कवच कुंडल देकर अमृत प्रदान कर दिया है, अमृत तो दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरह से कर्ण का कवच कुंडल लेना चाहता हूं। कर्ण रात को घर में सोए थे। सूर्यदेव रात को स्वप्न में गए, कर्ण को जगाए कि अंगराज कर्ण, कल तुम्हारे पास देवराज इंद्र आएंगे और तुमसे छल से तुम्हारा कवच कुंडल मांगेंगे, तुम उन्हें देना मत। कर्ण ने कहा नहीं पिता श्री, मैं तो उनको वो कवच कुंडल दूंगा ही। मुझसे जो भी मेरे स्नान के दौरान और आपकी आराधना के उपरांत जो कुछ भी कोई प्राण मांग लेगा तो मैं दे दूंगा। तो मैं इसके लिए तो मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। कर्ण ने सूर्यदेव की बात नहीं माना। सुबह हुआ, प्रतिदिन की भांति कर्ण स्नान करने गए। स्नान करके सूर्य को अर्घ देने के बाद कुछ उनको आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने कहा कौन कौन उधर है, बंधु सामने आओ। जब सुनाई दिया तो उन्होंने बोला कि कौन है मेरे पीछे? कहा कर्ण ने, कौन उधर है, बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका हूं, निज आदेश सुनाओ। इंद्र ब्राह्मण के वेश में आए हुए थे। अपनी पीड़ा कहो कर्ण, सबका विनीत अनुचर है, यह विपण की सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। अब कर्ण जब यह बात कहकर आवाज लगाए तो देवराज इंद्र प्रकट हुए ब्राह्मण वेश में। कर्ण ने कहा कि मांगो दान अन्न या बसन, धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि क्षणिक शूद्र जीवन दूं। उन्होंने कहा कि मांगिए ब्राह्मण देव, क्या मांगना चाहते हैं? मुझसे मेरा राज मांग रहे हैं या कि ये क्षणिक जीवन जो है इसको आपको दे दूं? मेघ भले ही, कर्ण ने कहा। कब कहा? उन्होंने कहा कि मैं ऐसे चीज मांगने आया हूं कि तुम को देने में संकोच होगा। कर्ण सोच लो मैं क्या मांग सकता हूं। तो कर्ण ने कहा कि मेघ भले लौटे उदास हो, मेघ भले लौटे उदास हो, किसी रोज सागर से, याचक फिर भी फिर सकते निराश होकर नहीं कर्ण के घर से। मेघ बादल निराश होकर सागर में जब पानी लेने जाता है बरसाने के लिए तो वह निराश होकर लौट सकता है, लेकिन कर्ण के घर से कोई भी याचक, कोई भी मांगने वाला, याचक मतलब मांगने वाला, कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौट सकता है। अरे कौन है भिक्षु यहां पर और कौन है दाता?
कर्ण ने कहा, कौन यहाँ भिक्षु है दुनिया में और कौन दाता है? मैं तो कुछ नहीं हूं, सब ऊपर वाले सूर्यदेव की कृपा है। कौन भिक्षु है इस दुनिया में और कौन है दाता? अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। देखिए कर्ण की भावना। अंगराज कर्ण, अंगराज तो दुर्योधन ने उन्हें बनाया था। कर्ण उनको, उनका नाम कर्ण आपके जो है द्रोणाचार्य ने रखा था। इसकी कथा है, आगे कथा में प्रसंग में आएगा तो बताया जाएगा। कर्ण ने कहा, दान जगत का प्रकृति धर्म है। दान जगत का प्रकृति धर्म। देखिए दान की बात आ गई, दान, अब वो दान देने की बात कर रहे हैं। ये मांगने के थे याचक बन के, दान देने की बात कर रहे हैं। दान जगत में प्रकृति धर्म है। मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं कुछ भी देना पड़ता है, कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। नहीं कुछ दोगे भैया, अंतिम में तो ये प्राण जाएगा ही, प्राण तो कोई रोक नहीं सकता है। कर्ण ने कहा, दान जगत में प्रकृति धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं को कुछ न कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो, कर्ण ने कहा कि बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, अपना सर्वस्व दान करते हैं, वो बच जाते हैं। बचते वही जो समय पर सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वो दान देकर बचते हैं। वाह, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं, दान देकर भी मर जाते हैं। जब समय से आप नहीं दान करेंगे, कहने का मतलब कि दान की गति होती है। ये विद्वानों का कहना है और शास्त्रों में वर्णित है। धन की 3 गति होती है, दान, भोग, नाश। अगर आप के पास महादेव की कृपा से सब कुछ मिला है, ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, तो आप दान कीजिए, बढ़ चढ़कर दान कीजिए, ऐसे उठाकर ऐसे दान कीजिए। और दान अगर नहीं करते हैं तो भोग कीजिए। अब भोग में क्या आता है? भोग में आप स्वयं भोगिए, अपने इष्ट मित्रों के साथ भोगिए, अपने गरीब परिवार के सदस्यों का मदद कीजिए। मेरा तो यह कहना है कि आपके पास महादेव ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, तो आपसे कमजोर आपका अगर कोई नात रिश्तेदार है तो उसको मजबूत कीजिए, उसको दान कीजिए, उसको दीजिए। यह भावना से मत दीजिए कि हम दे रहे हैं, उसके गरीबी का उपहास उड़ा रहे हैं, इस भावना से मत दीजिए। उसको दीजिए तो प्रेम से दीजिए, खुश होकर दीजिए, इस आशा से नहीं, इस भावना से नहीं कि फिर वह मुझे वापस करेगा। नहीं, हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो भी आप दान करें, सच्चे मन से करें, सच्चे दिल से करें। उस दान के प्रति मैंने पहले ही कहा है कि ईश्वर आपको कुछ न कुछ उपहार स्वरूप देगा, निश्चित, यह सत्य है। इसमें कहीं से भी गलत बात नहीं है कि आपको ईश्वर नहीं देंगे, ईश्वर देंगे। सब कुछ ईश्वर ने तो दिया है।